लेकिन आजकल हम महाराष्ट्र देख रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो आजकल के लोग हैं वो धर्म से बहुत दूर हो रहे हैं, धर्म को मान नहीं रहे हैं, या फिर धर्म को वो ये सोचते हैं कि नहीं, धर्म तो सिर्फ हमें बरगला रहा है और हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सबको? धर्म का सही अनुसरण नहीं है, सही बताने वाले लोग नहीं है। धर्म सीखने वाले तो बहुत हैं, धर्म सिखाने वालों की बहुत कमी है। नंबर ज्यादा है, वास्तविकता कम है। साक्षरता जितनी चाहिए, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, इस बात को बड़ी गंभीरता से आप समझना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। आज जिसके पास कोई काम नहीं होता वो धर्माचार्य बन जाता है। जिसका कोई काम धाम नहीं चलता, बड़े बड़े व्यापार किए, उल्टे सीधे सब काम किए, कुछ नहीं चला तो बाबा जी बन गए। धर्म ये नहीं कहलाता है। धर्म कहता है धर्मम रक्षत रक्षताः। धर्म की रक्षा के लिए पहले आपको उसका सेना बनना पड़ेगा, उसके पहले सिपाही बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करते करते ऊपर जाना पड़ेगा। आप अपने आगे परम पूज्य स्वयं लिख दें, इससे नहीं होगा। आपको पहले ज्ञान रखना पड़ेगा, आपको पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी जो नए ये एनसीआर में बने बनाए नए साधु संत महात्मा, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग, उनको आप पूछो आप बचपन में कहां थे, आप युवानी में कहां थे, तो वो संसार के सारे कामों में थे। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगेन मतलब ये इस बात को थोड़ा स्पष्ट समझने की बात जरूरी है यहां। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हो, बाद में आप धर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल 100% कर सकते हैं, पर पहले तुमने जाना है क्या? अगर तुम समझते हो कोई बात तो ही समझा पाओगे, अन्यथा क्या होगा पता है? जिनको तुम समझाने जाओगे उनका स्वाद खराब हो जाएगा। जो हलवाई अच्छा नहीं होता, जो कुक अच्छा नहीं होता, वो दूसरों का स्वाद खराब कर देता है, उस खाने से अभिरुचि पैदा कर देता है और वो सामने वाले को खत्म कर देता है। खुद को खत्म कर ही रहा है, सामने वाले को भी नष्ट कर देता है। धर्म को मानने वालों की कोई कमी नहीं। आप मंदिरों में जाकर देखिए, आप तीर्थों में जाकर देखिए, आप बड़े बड़े जो पीठ हैं वहां जाकर देखिए, भरे पड़े लोग। धर्म को बहुत लोग मानना चाहते हैं। धर्म के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना, इसके बगैर तो जीवन नहीं है। हम जाने अनजाने मानते ही हैं, कभी मम्मी के कहने पे, कभी पापा के कहने पे, कभी दोस्तों के कहने पे, कभी खुद के कहने पे, कभी समस्या के वशीभूत होकर के हम मानना ही पड़ता है हमको धर्म को। पर धर्म को समझाने वालों की बड़ी कमी है। धर्म के समझाने वाले शिक्षित और साक्षर कम हैं। ऐसा नहीं है, पर वो कम लोग हैं, वो गिने चुने लोग हैं, वो बहुत 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 थोड़े से लोग हैं। उनमें अभी बड़ी थोड़ी संख्या बड़ी होनी चाहिए। इस दिशा में शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। जैसे हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने 5 लाख वैदिक आचार्य तैयार किए इस देश में। इस दिशा में और काम होना चाहिए। जब शिक्षा बढ़ेगी, जब ज्ञान बढ़ेगा, तो विज्ञान बढ़ेगी, फिर मान्यता बढ़ेगी। नए बच्चे मानना चाहते हैं भगवान को, नए बच्चे समझना चाहते हैं धर्म को। समझाने वाला कौन है? मुझे परमात्मा पर विश्वास क्यों हो, अगर मैं ये बात कहूं तो मैं इसमें नास्तिक कैसे हुआ? आपने कोई मोबाइल सामने रखा तो उसके फीचर्स में समझना चाहूंगा ना। अगर कोई हमें नहीं बेच पाए, नहीं समझा पाए, तो ये समझाने वाले की कमी है ना। मोबाइल में तो सब कुछ है। परमात्मा और धर्म, इसको समझाने वाले अगर अनुकूल हो तो मान्यता बहुत बड़ी है और इसमें 100% लोग हैं। एक बड़े भजनानंदी हुए, उन्होंने कहा, मन ना लग रंगायो जोगी कपड़ा। बाहर से नहीं, अंदर से रंगना होगा योगियों को। जब अंदर से रंगे हुए योगी होंगे, संयोगी होंगे, वियोगी होंगे और वास्तविकता में योगी होंगे, तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, धर्म को मानने वाले और बड़े होंगे।